आज हम समझेंगे कि नाउन को जो है पजेसिव कैसे बनाया जाता है। मतलब नाउन से जब हम जाएंगे पजेसिव में किसी भी नाउन को लेकर के, तो कहता है कि नाउन के पजेसिव मतलब उसकी विधि क्या है, क्या क्या हो सकता है। तो जरा समझिए, इस फ्रेज के से समझिए, क्योंकि फुल सेंटेंस तो है नहीं है, सब फ्रेज के रूप में है। तो पहला है राम की किताब, दूसरा है पुरुषों का क्लब, तीसरा है लड़कों का स्कूल, चौथा है स्कूल का नाम और पांचवें में है गाय का दूध। तो जितने भी इसमें नाउन हैं पांचों सेंटेंस में, उनके पजेसिव किस प्रकार बनेंगे यह देखना है। अब पजेसिव आप दो प्रकार से समझ सकते हैं कि पजेसिव होता क्या है। मतलब अधिकार दर्शाना होता है किसी भी वस्तु पर या किसी भी बात पर। तो वो समझ लीजिए पजेसिव क्या है, समझ ही गए होंगे। अब इसमें करना क्या है कि अपस्ट्रोफी एस का यूज होता है। अगर अपस्ट्रोफी एस, देखिए इधर जो हम अपस्ट्रोफी लिए हैं ये हो गया प्लूरल, और अगर इससे पहले ले लिए हैं तो ये हो गया सिंगुलर। ये जानना तो हम लोग को बहुत जरूरी है कि अपस्ट्रोफी का जो स्टाइल है वो किस प्रकार लिखा जाता है, वो देखना है। अब आ जाइए, देखना है कि राम की किताब, तो राम यहाँ पर क्या है कि सिंगुलर है। पुरुषों का क्लब, पुरुषों है चूंकि यह प्लूरल है। लड़कों का स्कूल, यहाँ भी प्लूरल है। अब स्कूल का नाम, यहाँ है स्कूल का नाम, तो यह देख लीजिए कि यह मतलब नॉन लिविंग है। बाकी के तीन जो ऊपर में है वो लिविंग मतलब प्राणी सूचक है, और बाद बाकी इधर देख लीजिए, और गाय का दूध देख लीजिए। अब बनेगा कैसे, राम की किताब तो लिखेंगे राम्स, अपस्ट्रोफी ऐसे लगाएंगे राम्स बुक, ठीक है। पुरुषों का क्लब मेंस क्लब, ठीक है। अब लड़कों का स्कूल, लड़कों का स्कूल, जब इसमें ऑलरेडी जब एस लग के आएगा ऊपर वाले में देखिएगा पुरुषों, ये जो प्लूरल है उसमें ऑलरेडी एस लग के नहीं बन रहा है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि किसी भी नाउन में नाउन जन्म से सिंगुलर होता है, बट उसमें एस अथवा ई एस लग के प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे नाउन है जिसमें कि एस अथवा ई एस नहीं लगता। उसी प्रकार से पुरुष है, मेन का MEN लिखा जाता है, ना कि MANS लिखा जाएगा। तो यहाँ पर MEN है, इसीलिए आपको अपस्ट्रोफी यहाँ सिंगुलर का प्रयोग करना पड़ेगा। बताइए लड़कों में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लड़कों का तो होगा BOYS, ऑलरेडी बॉयज अगर ऐसा कीजिएगा तभी प्लूरल होगा। तो यहाँ पर बॉयज जो है वहां अपस्ट्रोफी जो ये वाला होगा। तो इसका समझिए, अगर हम प्रयोग करते हैं कि बॉयज, तो ये जो अपस्ट्रोफी है एस यहाँ पर, अभी ध्यान दीजिए इस पर कि हमने जो यहाँ पर ये लिया है, यहाँ एस ये प्लूरल हो रहा है, बट यहाँ आप ऐसा नहीं लगा सकते। सीधा आप क्या कीजिए, अपस्ट्रोफी ऐसे लगा दीजिए। इसका मतलब है एस के बाद है, यही एस के बाद जो आया है यहाँ देखिए यह हो गया प्लूरल और यह होता है सिंगुलर। तो BOYS, भूल से हम लोग BOYS फिर एस हम प्लूरल नहीं ले सकते। इसलिए यह संकेत मेन जरूरी है इसमें देखने के लिए कि पहले से यदि एस लगा हुआ है तो उसमें केवल मात्र अपस्ट्रोफी का प्रयोग किया जा सकता है। तो बॉयज स्कूल, लड़कों का स्कूल हो गया। अब स्कूल का नाम, अब यहाँ क्या है कि यहाँ पर आपको लिविंग थिंग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है, तो उसमें जब ऑफ का प्रयोग करना होगा और दोनों साइड द का प्रयोग कीजिए। तो अब लिखेंगे इसमें कि स्कूल का नाम, तो द नेम ऑफ द स्कूल, ठीक है। द नेम ऑफ द स्कूल, द नेम ऑफ द स्कूल। ऐसा नहीं कि अगर इसको हम लिखते हैं स्कूल्स नेम, अगर बोलते हैं स्कूल्स नेम, तो यह गलत माना जाएगा। मतलब साधारण सी बात है कि जब हम ऑफ का प्रयोग हमको कर लेना है जब हमको नॉन लिविंग थिंग की बात होगी तब। तो चलिए ये आप समझ लिए हैं। इसको देखिए फिर गाय का दूध। अब गाय का दूध में हम करेंगे
कि द मिल्क ऑफ द काव, द मिल्क ऑफ द काव, इसमें दोनों चलेगा। अब क्या, काउज मिल्क, तो इसमें दोनों ले लिए आप। यहाँ पर देखना है कि केवल ऑफ का प्रयोग होगा और अपस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होगा जब हम नॉन लिविंग थिंग की बात होगी तब। बाकी के यहाँ जो तीनों में लिविंग थिंग की चर्चा हुई, इसमें आप साधारणतः ऑफ का प्रयोग करने से बचिएगा। ग्रामर कहता है कि इसमें ऑफ करके नहीं बनाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि इसको राम्स बुक लिखे हैं, अगर हम कहें कि द बुक ऑफ द राम, तो द बुक ऑफ द राम, यह जो है इससे बचिए। यह मतलब कहता है कि बहुत रेयर केस में होगा तो राम्स बुक लिखेंगे, लेकिन इसको लिखने से हम बचेंगे। इसको आप एक तरह से गलत मान के ही चलिए, उस पर हम लोग अभ्यास नहीं करेंगे। इसी तरह मेंस क्लब जो हो गया, बॉयज स्कूल हो गया, इसमें से जो आप है ऑफ का यूज करने से बचिए, क्योंकि जब ऑफ का यूज कीजिएगा तो मैक्सिमम में दोनों साइड द का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। जैसे स्कूल का नाम है द नेम ऑफ द स्कूल, दोनों साइड हमने द का प्रयोग किया है। बहुत में द का प्रयोग जो है, क्योंकि फर्स्ट नाउन जो है उसमें द का प्रयोग, आप ऐसे मानिए जहां पर आप ऑफ का प्रयोग कर रहे हैं उसके फर्स्ट नाउन में द का प्रयोग, ऑफ का प्रयोग जब कर रहे हैं तो जो फर्स्ट नाउन है उसमें द का प्रयोग मैंडेटरी है। सेकेंडरी में है या नहीं है उस पर ध्यान नहीं देना, लेकिन पहले वाला में आपको द के साथ जाना होगा, अन्यथा वो जो फ्रेज है वो आपका गलत माना जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप नाउन को जो हम पॉजेसिव केस में बना रहे हैं वो बात अब आपको समझ में आ गई होगी। तो फिर हम कुछ इस तरह के मैटर के साथ हम आएंगे पॉजेसिव केस में। तो आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।